ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गायत्री आध्यात्मिक त्रिवेणी है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, गंगा, गीता, गौ, गायत्री ये 4 आर्य धर्म की शिक्षाएं हैं। भारतीय धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन चारों का माता के समान आदर करता है और एक माता की संतान के समान आपस में एकता का अनुभव करता है। गायत्री को आध्यात्मिक त्रिवेणी कहा गया है। गंगा यमुना के मिलने से एक अदृश्य, सूक्ष्म एवं अलौकिक दिव्य सरिता का आविर्भाव होता है, जिसे सरस्वती कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का सम्मिलन त्रिवेणी कहलाता है। त्रिवेणी होने के कारण ही प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। सब तीर्थों का राजा माना गया है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत की त्रिवेणी गायत्री है। इसके तीनों अक्षर संकेत रूप से इसी प्रकार के त्रिगुणात्मक सम्मेलन का रहस्योद्घाटन करते हैं। गा पहला अक्षर गंगा बोधक है या दूसरा यमुना का बोध कराता है। त्रि तीसरा अक्षर त्रिवेणी का अस्तित्व बताता है। त्रय शक्ति में कितने ही त्रिक घुसे हुए हैं। सच्चिदानंद, सत्य शिव सुंदर, सत रज तम ईश्वर जीव प्रकृति, ऋग यज साम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, गुण कर्म स्वभाव शैशव यौवन बुढ़ापा, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति वृद्धि नाश, सर्दी गर्मी वर्षा, धर्म अर्थ काम, आकाश पाताल पृथ्वी, देव मनुष्य असुर आदि अगणित त्रिक गायत्री छंद के गर्भ में संपुटित हैं, जिसमें गहराई तक प्रवेश करके मनन चिंतन परिशीलन रूपी स्नान करने से वैसा ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जैसा कि भौतिक जगत में त्रिवेणी के स्नान का पुण्य फल माना गया है। इन 3 अक्षरों के अनेक प्रकार की 3 समस्याएं मनुष्य के सामने उपस्थित की गई हैं, जिनका भली प्रकार अवगाहन करने से जीवन मुक्ति के परम फल को प्राप्त किया जा सकता है। त्रिवेणी की 3 धाराएं देखने में बड़ी दुस्तर, भयंकर, विशाल और अगाध दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार से गायत्री में से जो समस्याएं सिमटी हुई हैं, वे काफी प्रतीत होती हैं, पर जैसे त्रिवेणी की जलधारा में प्रवेश करके स्नान करने से भय दूर हो जाता है और शांतिदायक शीतल प्रफुल्लता प्राप्त होती है, वैसे ही गायत्री में सन्निहित समस्याओं का चिंतन मनन और अवगाहन करने से ऐसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है जो सतपथ की ओर प्रेरित करता है और शाश्वत शांति एवं परमानंद के द्वार तक पहुंचा देता है। गायत्री निस्संदेह आध्यात्मिक त्रिवेणी है। उसे तीर्थराज ही समझना चाहिए, क्योंकि उसमें सन्निहित तत्व ज्ञान अति सरल, सुबोध, सुगम, सीधा और स्थायी सुख शांति प्रदान करने वाला है। गायत्री की महिमा अनंत है। वेद पुराण शास्त्र इतिहास ऋषि मुनि ग्रही विरागी सभी समान रूप से उनका महत्व स्वीकार करते हैं। उसमें हमारे दृष्टिकोण को बदल देने की अद्भुत शक्ति है। अपनी उल्टी विचारधारा भ्रांत मनोभूमि यदि सीधी हो जाए, हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं विचारधारा भावनाएं यदि उचित स्थान पर आ जाएं, तो यह मनुष्य शरीर देव योनि से बढ़कर और ये भूलोक सुरलोक से बढ़कर हर किसी के लिए आनंददायक हो सकता है। हमारी उल्टी बुद्धि ही स्वर्ग को नरक बनाए हुए है। इस विषम स्थिति से उबारकर हमारा मस्तिष्क को सीधा करने की शक्ति गायत्री है। जो उस शक्ति का उपयोग करता है, वह विषय विकारों भ्रांत विचारों और दुर्भावों के भव बंधन से छूटकर जीवन के सत्य शिव और सुंदर रूप का दर्शन करता हुआ परमात्मा की शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। इसलिए वेद माता गायत्री को महामहिमामयी कहा गया है।
उसका महात्म्य अनंत है। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।